हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन आप लोगों की डीएफसीसीआईएल 2025 की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, जहां पर कि आप लोगों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल आर्क पे सिग्नल कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए थी। अब ये जो पोस्ट है, अब ध्यान से आप बहुत ही आराम से जितनी भी इसका सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, उसके प्रिपरेशन की एक आराम से एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्या हम काम करेंगे, टारगेट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 एग्जाम है। इसका हमारे पास में इसका फिजिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू एमटीएस मेरे पास होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो डेट है उसके अकॉर्डिंग एक तरह का रोड मैप बनाएंगे कि आपके हर मंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या प्लान करना है। सीबीटी 1 में कब एग्जाम होगी तो हमें कितना प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, और सीबीटी 2 के लिए हमारे पास अभी से कितनी प्रिपरेशन करना है। इस सारी चीजों को एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर एक डिटेल आपको प्लान बनाने की बताने की कोशिश करूंगा, एक तरह का रोड मैप बनाने की कोशिश करूंगा, जिस तरह के आपके नवंबर दिसंबर तक एग्जाम कंप्लीट होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लंबा जाने वाला है आपके पास में इस एग्जाम में कन्वेंस। क्यों मैं कह रहा हूं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखोगे जब इसका आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया था डीएफसीसीएल का, तो डीएफसीसीएल ने सीधे बोल दिया है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म है वो 16 फरवरी तक खत्म हो जाएगी, और इसका जो करेक्शन विंडो है वो आपको कब तक मिलेगा, 27 तारीख तक मिलेगा। अब इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सीबीटी 1 की एग्जाम आपके अप्रैल के मंथ में हो जाएगी। इट मींस आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक या आपकी इसके मिड वीक में आपको एग्जाम होना तय है इसका। और जो अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड वीक में कभी आपका एग्जाम होना तय है मेरे पास में, तो इसके बाद हमें 2 महीने करीब मिलने वाले एग्जाम के आपके सीबीटी 2 के लिए। तो अप्रैल छोड़ दो, अप्रैल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मई के आखिर तक आपको क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पीएसयू है। तो मई के एंड तक जब इसका रिजल्ट मिल जाएगा या फिर जून के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, तो आपका जून के बाद आपको एग्जाम के लिए जुलाई का लास्ट या फिर आपके अगस्त का फर्स्ट वीक मिनिमम मिलेगा आपके सीबीटी 2 के लिए। मेरे पास में जुलाई का एंड मिलेगा या फिर आपको अगस्त का मिड मिलेगा, हम अप्रोक्सीमेटली मान के चले इसके एग्जाम के लिए। जब आपको सीबीटी हो जाएगी आपके पास, तो अगस्त या फिर मानो मेरे पास में जुलाई की बात करूं, फिर आपके पास जुलाई का जो रिजल्ट है कब आएगा मेरे पास में, 1 महीना वापस से 1.5 महीना वापस मानो। अगस्त कंप्लीट, अगस्त सितंबर के मिड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर के मिड में जब रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर के बाद आपको अक्टूबर, 1 महीने का समय दिया जाएगा कि अक्टूबर नवंबर के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 महीना वापस मिलेगा आपको कि भी एग्जाम आ चुका। फिजिकल टेस्ट के जो एमटीएस वाले बच्चे वो फिजिकल टेस्ट के लिए आ जाए। अब जो बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए आ जाएंगे, अच्छी बात है, उनका जब फिजिकल टेस्ट चल रहा है, जब तक आपको कुछ भी नहीं करना है हमारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को, उनके लिए सिर्फ एमटीएस वाले बच्चों के लिए आपके फिजिकल टेस्ट है। आप लोगों को इसके बाद जो अगस्त में आपका जो पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को करीब करीब दिसंबर तक आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे पास में कि इसके रिजल्ट क्या है। तो सभी को एग्जीक्यूटिव पोस्ट, तो मेरे पास में जब वो बच्चे हैं वो सभी को एक साथ मेरा रिजल्ट आएगा मेरे पास, जहां पर एक फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। ठीक है, जहां पर दिसंबर तक 1 साल तक आराम से पूरा चलने वाला सिलसिला है मेरे पास में। हो सकता है कि इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाए, मगर सबका एक साथ ही मेरे पास होने वाला, नवंबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। बहुत ही लंबा सेशन चलेगा मेरे पास में। अब ये जो मेरी प्लानिंग है, जहां पर कि मैंने आप लोगों को एक तरह की इसकी डेट्स को बताने की कोशिश की, इनका एक एक करके साल भर की जितनी मेरी बड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको करना कैसे, इसका रोड मैप कैसे फाइनलाइज करना है। तो स्टार्ट करें मेरे पास में अप्रैल और जुलाई, 2 धाने का अप्रैल की डेट और मेरी जुलाई एंड या फिर जुलाई का एंड या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक मान के चले। इसके हिसाब से हम लोग एक तरह का प्लान प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। जहां पर कि मेरे पास बात करूं, आपकी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए 28 पोस्ट थी, जनरल के टोटल मेरे पास 64 पोस्ट, मैकेनिकल आपके सिग्नल कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए 75 पोस्ट, और मेरे सिविल के लिए 36 पोस्ट मेरे पास हुआ करती थी। स्टार्ट करें एक करके कि यहाँ पर मेरे पास में इसका सीबीटी 1 था। अब सीबीटी 1 को स्टार्ट करो, सीबीटी 1 से स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो सीबीटी 1 में सर बच्चों मेरे पास में इसका मैथमेटिकल रीजनिंग था 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल साइंस था मेरे पास में, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के, और आपका डीएफसीसीआईएल का नॉलेज है 30 मार्क्स। इट मींस ये जो वो पार्ट था जो कि सर अभी तक हम कंप्लीट करते हैं सारे एग्जाम के लिए, साइंस, अवेयरनेस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये चारों चीज हम हर एग्जाम के लिए हर बार हम रिपीटेटिव करते हैं, चाहे हमारी आरबीआई के एग्जाम हो, हाँ, या हमारी आरआरबी के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, या फिर हमें कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए कॉमन करता है सर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जहां पर कि हमारे पास में 100 में से 90 क्वेश्चन हमारे पास में पक्के पकाए, बस 10 मार्क्स की हमें से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सीबीटी 1 के एग्जाम। अब बात करें सीबीटी 2 के एग्जाम की बात करें। अब सीबीटी 2 के एग्जाम की बात करें तो सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर आप लोगों को एप्टीट्यूड आएगा आपके पास में, जहां पर से हमने इसके पहले पढ़ा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगा, जो कि 24 मार्क्स है। इसके प्रीवियस में जो तैयारी वही की भी आपको सेकंड टर्म में करनी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। यहां पर 96 मार्क्स होंगे मेरे पास में, किसके, आपके इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डोमेन के चर्चा करूं, बस इसके बारे में चर्चा करेंगे, इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे रिसेम्बलेंस करें, क्योंकि देख से 2 महीने हमें जरा सारा मिलने वाला है इसके लिए। ठीक है, अगस्त, उसके बाद हमारा अप्रैल के बाद हमारा जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना है। चलिए जी,
अब हम बात करें कि अब हमें कितना एक्सपेक्टेड स्कोर हमें चाहिए होगा। इसके पहले मैंने आपको कट ऑफ भी बताया था हर चीज के लिए। सर 2023 में कभी मैं बात करूं आपकी सीबीटी आपकी बात करूं सीबीटी 2 का एग्जाम का रिजल्ट कितना गया था, तो हमने कहा था इसका आपका करीब करीब 72 मार्क्स का कट ऑफ गया था मेरे पास, जो कि सीबीटी आपके सेकंड पार्ट में बच्चे गए थे मेरे पास में यहाँ पर। तो 72 का हाईएस्ट कट ऑफ था अकॉर्डिंग टू 100 मार्क्स का हम लोग बात करें। अगला 72 का रिजल्ट कितना था, 120 में से कितने मार्क्स थे मेरे, 98 मार्क्स इसके एवरेज कट ऑफ गया था मेरे पास में। यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ की हम बात करें 98 और 72, तो कभी यही हम मार्क्स माने कि सर 75 इसको एवरेज मान लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग 100 मार्क्स मान लेते हैं। 75 मार्क्स और 100 मार्क्स हमारे मान लेते हैं फॉर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कट ऑफ के हमारे पास में हम लोग फॉर जनरल स्टूडेंट। और अपने हिसाब से आप लोग इसके 1 या 2 मार्क्स आगे पीछे कर लीजिएगा। इसके आसपास कोई हाईएस्ट आपके पास जो एग्जाम का रिजल्ट आया वो यही आया है 2023 में। इसके प्रीवियस वाले ईयर को मैंने आपको बताया था, इसके प्रीवियस वाले ईयर में कितना था, 105 103 के आसपास था हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ था मेरे पास में। 2018 की आपको बात करें थे, आपको 106 और 102 मेरा कट ऑफ था हाईएस्ट और लोएस्ट, तो यही कट ऑफ इसके आसपास आने वाला है। अब ना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। सर 100 मार्क्स हमने एक मान के चला है कि आपके पास जो मैक्सिमम अच्छा पेपर भी आता है तो 100 मार्क्स मेरे बन जाते हैं, कहीं बहुत सिंपल पेपर आता है तो 106 मार्क्स से मेरा जाने वाला है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों सभी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं कि सर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। सर मैं आपसे बात करूं, सर मेरे पास में अभी हम बैठे हैं आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में बैठे हुए हैं 2025 के, फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में सर हमारे पास हम बैठे हुए हैं, और हमें अब प्लानिंग करनी है कि सर आपके पास में अप्रैल के अंदर हमारी एग्जाम होनी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। हमें बस इतनी प्लानिंग करनी अभी तक के एग्जाम के लिए, यहां तक हमें प्लानिंग करके रख देनी इस पर्टिकुलर मंथ के लिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करें कि सर हमारे पास में एक एक करके पहले सीबीटी 1 की चर्चा करें हम लोग इसके इस पार्ट के अंदर। कहीं मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ सीबीटी की चर्चा करूं कि सर सीबीटी में मेरे पास में क्या होगा, जहां इसका अप्रैल के अंदर पेपर होने वाला है, मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूं आप लोगों से यहाँ पर। कहीं मैं यहां से सिर्फ इस चीज की चर्चा करूं कि आपके पास में सीबीटी 1 की मैं एग्जाम की चर्चा करूं, तो सर मेरे पास में एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जी के है मेरे पास, जी एस है, जनरल अवेयरनेस है मेरे पास, जी ए है मेरे पास में यहाँ पर, और मेरे पास में यहाँ पर ये तीनों चीज मेरे पास है, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल, और मेरे पास साइंस का मेरा पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट है। अब मुझे इसको कितने महीने में कंप्लीट करना है, 1 मंथ प्लस 1 मंथ, इट मीन्स 2 मंथ्स के अंदर मुझे इसे कंप्लीट करना आपके पार्ट के अंदर, मतलब आरआरबी जैसे ही वो फंडा हो गया मेरे पास में। अब इसकी प्लानिंग जब करना स्टार्ट करोगे, जब इसकी जो मार्क्सिंग की मैं आपसे बात करूं, तो सर इसके मार्क्स कितने क्या मेरे पास अलॉटेड है, तो सबके परसेंटेज वाइज मार्क्स हम लोग इसके अंदर देखें तो आपका 30 मार्क्स मेरे पास में किसका सबसे ज्यादा आपका एप्टीट्यूड का है, उसके बाद आपके जनरल मतलब आपके 60% मार्क्स कहां पर मेरे अलॉट हो रहे हैं, मेरे पास आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अलॉट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा टाइम मुझे यहीं पर ही सबसे ज्यादा देना है मेरे पास में यहाँ पर आप लोगों को, तो सबसे ज्यादा टाइमिंग मेरे पास में किसको, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर आपके पास में 60% का आपके पास में रेशियो अप्रोक्सीमेट हो रहा है मेरे पास में, तो सबसे ज्यादा टाइम इसी को ही देना है मेरे पास में यहाँ पर 60% का टाइम यहाँ पर देना है। तो कभी आप लोगों के पास 10 घंटे की प्रिपरेशन टाइमिंग आप लोग लेते हो, सर 10 आवर का मेरे पास टाइम है, और ध्यान दो यहाँ पर मैं आप लोगों को टेक्निकल प्रिपरेशन भी आपको अलॉट करूंगा ना, ऐसा नहीं क्या बात करें आपके टाइम अलॉट करके रखें। 10 आवर का टाइम है तो सब इसमें ऐसा करें 2 आवर का टाइम इसके अंदर अलग करें मेरे पास, किसके लिए 2 आवर से 3 आवर का टाइम अलग करें टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए, जहां पर कि आप अलग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आज की तारीख में। 8 आवर से 7 आवर का टाइम यहाँ पर मान के चलिए आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो 8 आवर की जब एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें तो 8 आवर का डेली फिक्सर आप करने के आपका जनरल अवेयरनेस करना, इट मीन्स आप लोगों को बेसिक तौर पर करंट अफेयर को मुझे करना चालू करना है, ठीक है। करंट अफेयर को अभी से करना चालू करना है, तो करंट अफेयर के अंदर आप लोग यहाँ पर 1 आवर की डेली वाईटी के जो मेरे पास में क्लासेस होती है, जहां पर कि आपके टोटल जो आपका डेली करंट अफेयर होता है उसको सिर्फ पढ़ना चालू करेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मेरा किससे, वाईटी से। बुक कब पढ़ेंगे, जब आपके पास में आखिरी के 7 दिन एग्जाम के पहले होगा, अप्रैल का जब भी एग्जाम होगा उसके 7 डे बिफोर आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे 6 महीने या 12 मंथ्स के आपके क्या करेंगे, पूरे के पूरे जनरल अवेयरनेस की सारी बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। 1 आवर इसका हो जाएगा। हम बात करें साइंस में, क्या साइंस बहुत ही बेसिक 10th की पूछा आती है, जहां पर कि हमने आरआरबी कंप्लीट किया, तो आरआरबी लेवल का पूरा साइंस कंप्लीट कर लीजिए, आरआरबी लेवल साइंस कंप्लीट कर लीजिए। अभी आरआरबी लेवल का साइंस कंप्लीट करोगे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर मोस्ट मैं बात कर रहा हूँ, कभी आप लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस करना है तो कभी उसको पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस ऐसे लाना कि आपके 3 डेज जो मेरे पास में होंगे वहां पर इसके थ्योरी पार्ट करोगे और 3 डेज के अंदर आप लोग इसका बेसिक के तौर पे आपके न्यूमेरिकल्स करोगे या फिर इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और एक दिन को यहाँ पर छोड़ दोगे। एक दिन क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि एक दिन आप लोगों को यहाँ पर जो पेपर है आरआरबी का पूरा सॉल्व करना एक बार बैठ के, जितने भी आरआरबी के पुराने मॉक टेस्ट उसको सॉल्व करना, क्योंकि आरआरबी लेवल का ही आपको यहाँ पर डीएफसीसीएल का आपका सीबीटी 1 मेरे पास आने वाला है। अगली चीज की चर्चा करूं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, तो यहाँ पर 1 घंटा रोज आप डेली प्रैक्टिस करेंगे दोनों के लिए आप लोग। तो आपके पास करीब करीब यहाँ पर कितने हो जाएंगे मेरे पास में 1 आवर, मतलब 2 आवर में आप 2 आवर भी ले सकते हो इससे आप लोग 2 आवर और 2 आवर ले सकते हो, 2 आवर 4 आवर, 4 और 1 5, 5 और 1 6 आवर, 6 आवर की प्रैक्टिस मेरे पास हो जाएगी। 6 आवर के बाद अब आप में क्योंकि आपको बोला है कि 6-7 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट, बाकी के जो बचे घंटे इसके अंदर आप 1 सब्जेक्ट आप आपके पास से उठाओगे जो आप लोगों को पसंद आता है उस चीज का, कि सर मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन पसंद आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन अभी से उठा ले, उसको पढ़ना चालू करें, 1 आवर की थ्योरी क्लास करें और 1 आवर के अंदर आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें पूरे के पूरे सब्जेक्ट की। 1 आवर का एमसीक्यू बोले तो बच्चों जहां पर कि आपके टोटल जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप सिविल है, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करना है, जिससे क्या होगा कि हम एमसीक्यू जितने करते हैं आगे जाके हमें रटना होता है एमसीक्यू को, जहाँ के देख के हमें आंसर देना होता है। तो ये आप कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे यार, 2 आवर्स इसके लिए फिक्स हो जाएंगे मेरे पास। अब ये मेरा फिक्सर कहाँ रहेगा? आपके पास में फरवरी से लेकर आपके अप्रैल तक रहेगा। अच्छा अप्रैल में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास में, क्योंकि अदर एग्जाम्स भी आती रहेगी, हमें मालूम है कि सर अप्रैल के बाद मेरा एग्जाम कब आना है, मेरी अगस्त करीब को आना है मेरे पास में। आप चाहे तो 1 मंथ का ब्रेक यहां पर ले सकते हैं, इन केस आप चाहे तो 1 मंथ का ब्रेक ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं 1 मंथ का ब्रेक, क्योंकि इतने एग्जाम आप कर रहे हैं तो इतने एग्जाम के ना बहुत टायरफुल हो जाते हैं। 1 मंथ का ब्रेक लीजिए, आप वापस स्टार्ट करिए मई से, यहाँ पर जहां पर कि एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी मतलब अगस्त के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 मंथ ये 1 मंथ ये और करीब करीब यहाँ पर आपके एग्जाम हो जाएगी, तो 1 मंथ या हम हाफ मंथ ही इसको हम बांध के चले, हाफ मंथ से हमारे पास बचेगा, तो आपका 2.5 मंथ मेरे पास बचेंगे आपके पास में तैयारी करने को। आप क्योंकि एक एक सब्जेक्ट हर महीने यहाँ कंप्लीट कर रहे थे, कहां पर? फरवरी और मार्च में, तो करीब करीब मान के चले तो आपके पास में 2 से 3 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे इसके प्रीवियसली, 2 से 3 सब्जेक्ट आपका 2 महीने में इसके प्रीवियसली कंप्लीट हो चुके थे। विद एमसीक्यू को अराउंड हम बात करें 1000 से 2000 एमसीक्यू, तो आपके पास सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, आपका 50% आपके सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे 2.5 महीने में आपको बचे 50% सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और मैं आपसे टारगेट दूंगा कि आप इसे 1.5 मंथ में इसे कंप्लीट करें, 1.5 मंथ में बाकी का 50% कंप्लीट करें और बाकी के जो आपका 1 महीना बचेगा वहां सिर्फ और सिर्फ टारगेट करें फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। ये आप करना चालू करेंगे फॉर ईच एंड एवरी पर्पस। कभी इस तरह के आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, मोस्ट श्योरली आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन होना पक्का है। और देखिए क्योंकि आप सिलेक्शन प्रोसेस यही रखेंगे, आपकी तैयारी का यही रखेंगे, मोस्टली मैं कह सकता हूं आप डेफिनेटली आपके 6 महीने किसी चीज को डेडिकेटली दे रहे हैं, आपके पास में आपका होना तय है। और कभी आप लोग इसकी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग अड्डा के साथ करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया समय नहीं जहां पर कि हमारे पास के टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर योर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, हमारे पास डीएफसीसीएल का आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, जिसके लिए नीचे दिए नंबर की आप कॉल कर सकते हैं और आप मुझे बताएगा कि ये जो सारी आपको जानकारी दी, एक तरह का रोड मैप आपको बना के दिया जहां पर कि 1 मंथ में कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आपको ये समझ में आया, आप लोगों को इसको जानकारी आपको बहुत वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें सारे दोस्तों के सारे ग्रुप्स के अंदर और साथ में सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच।